प्राची बन के उड़ जाऊंगी, बात ही में आऊंगी। मनु बेटा, प्राची की अस्थियां लेने गई थी ना? लाओ बेटा, हमें दे दो, हम इसे छूइएगा नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मनु बेटा, देख, अगर तू इसी तरह दुखी रही तो प्राची की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। हमने, बाजीराव ने, हम सब ने अपने दिल पे पत्थर रखकर स्वयं को संभाला है ना। देख, क्या हम सबकी आंखों में दुख नहीं है? हम सबकी आंखों में आंसू नहीं है? तू भी रो, रो बेटा, रो, रो बेटा, इन आंखों से दर्द को बाहर फेंक दे, रो, फेंक दे इसे। क्या हो गया है तुझे बेटा? हम सबको मार डालना चाहती है तू? हे देवा, पहले प्राची और अब मनु को खोने की शक्ति नहीं है हमें, नहीं है। कोई राह दिखा प्रभु, कोई राह दिखा। संभवित उनसे मिलने के बाद तू रो दे। महाराज, अगर आप अनुमति दे तो। आप जो उचित समझे वही निर्णय ले। ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो उनसे मिलकर मनु फूट फूट कर रोएगी और सामान्य हो जाएगी। महाराज, बाबा साहब, बाजीराव, हमारी प्राची हमसे छीन ली गई और हम कुछ न कर सके। सारा दोष हमारा है। अगर हम उसे लेके आ जाते तो अच्छा होता ना। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। उसने दिया था, उसने वापस लिया। स्थिति के लेख को मिटाने की चेष्टा कैसे कर सकते हैं? अरे नहीं, ये मेरी छबीली नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे तो चीखें दिखाई दे रही है। कोई सुन नहीं पा रहा है। ऐसा मत कर बेटी, इतना दुख मत पालो। महारानी कैसी? क्या वो? नहीं महाराज, संभवतः उनके मन में चल रहे द्वंद्व ने उनके सारे आंसू सोख लिए हैं महाराज।
महारानी, हम आपकी वेदना को समझ रहे हैं। हम पर विश्वास रखिए, इस जघन्य कांड के अपराधी को उसके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, आप पर और आपके न्याय पर पूरा विश्वास है, परंतु कुछ नहीं हो पाएगा। आपके न्यायपालिका और आपकी योग्यता पर भी पूरा विश्वास है, परंतु ऐसे कार्य राज की व्यवस्था के अनुसार सफल नहीं है। क्षमा कीजिए महारानी, हम आपके कथन का आशय समझ नहीं पाए। महाराज, आप प्रधानमंत्री को आदेश दें या सुरक्षा में हुई चूक को लेकर फोर्ट विलियम में पत्र भेजकर रोष प्रकट करेंगे या किसी को बुलाकर तय तक जानने का प्रयास करेंगे। बस इसमें केवल समय नष्ट होगा। यदि आप सचमुच प्राची को न्याय दिलाना चाहते हैं तो परंपरागत तरीके छोड़कर नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, आवेश में बोलती, परंतु सच्चाई यही है। हम पर विश्वास रखिए महारानी, आपने अपना पक्ष रख दिया। 2 दिन के अंदर ये जघन्य कांड के अपराधी को हम खोज लेंगे। आपकी सफाई में आपको जो कुछ भी बोलना था आपने बोल दिया। अब आप जा सकते हैं। Your Majesty. आज के लिए दरबार स्थगित किया जाता है। क्षमा कीजिएगा महाराज, स्लीमन ने अपनी भूल मानने के बजाय हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाकर चला गया। आपने उसे जाने दे दिया। भाई रघुनाथ, स्लीमन इशारे में बहुत कुछ कह दिया। वास्तव में अतिरिक्त सुरक्षा में चूक हुई है। महाराज, ये कैसे संभव हो सकता? दुर्गा मां की झांकी जब महल से बाहर निकली तब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौकन थी। जब हम और महारानी रथ खींच रहे थे तब किसी की वहां पहुंचकर रथ में बारूद लगाने की संभावना नगण्य के बराबर। निश्चित यह षड्यंत्र महल के अंदर से झांकी निकलने से पूर्व रची गई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।